वॉइस ऑफ प्रयागराज, जज्बा सच दिखाने का। महाकुंभ 2025 का शुभारंभ आज हो गया, जहां चूना अखाड़े ने सबसे पहले नगर प्रवेश कर इसका शुभारंभ कर दिया। अंदावा स्थित रामापुर से अखाड़े का जुलूस जैसे ही नगर में प्रवेश किया, वहीं साधु संतों ने नगर प्रवेश से पहले नारियल फोड़कर प्रयाग की धरती को नमन किया और अपने रथ साथी संगतियों के साथ नगर में प्रवेश किया। जूना अखाड़े के नगर प्रवेश में जहां उनके साथ जूना अखाड़े के अलावा भी कई साधु संत महात्मा शामिल हुए, जिसमें मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर आदि संत महात्मा मौजूद रहे। नगर प्रवेश के दौरान शहर के लोगों ने उनका स्वागत सत्कार किया। जूना अखाड़े के संत महात्माओं का स्वागत भी किया। पूरे रास्ते भर तरह तरह के साधु संत दिखाई दिए और अखाड़े के साधुओं ने अपने कर्तव्य से लोगों को मोह लिया। प्रवेश में सबसे आगे नगाड़ों की थाप पर बजाते हुए साधु संत हर हर महादेव का नारा लगा रहे थे। जूना अखाड़े के नगर प्रवेश में किन्नर अखाड़े के संत आकर्षण का केंद्र रहे, जहां किन्नर अखाड़े ने भी जूना अखाड़े के साथ मिलकर नगर प्रवेश किया, क्योंकि किन्नर अखाड़ा अभी भी जूना अखाड़े के अधीन ही है। अंदावा से उठकर प्रयाग की धरती पर आने वाले जूना अखाड़े का आज नगर प्रवेश अब अगले कालिंदी महोत्सव तक यमुना के तट पर बने मौजगिरी आश्रम में रहेगा। इसकी जानकारी जूना अखाड़े के महंत हरिगिरी महाराज ने दी। उन्होंने बताया कि यमुना के तट पर लगने वाले कालिंदी महोत्सव के बाद हम लोग जमीन आवंटन के बाद भूमि पूजन होने के बाद छावनी प्रवेश करेंगे। इस विषय पर और क्या कुछ कहा जूना अखाड़े के महंत हरिगिरी महाराज ने, व साथ ही किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने। आइए आपको सुनाते हैं उनका बयान। भाई दूज का पर्व है। भाई दूज का पर्व आप जानते हैं, कालिंदी महारानी का पूजन का दर्शन का लाभ है। आज स्वयं उनके दोनों भाई अनुज जम और शनिदेव दोनों मतलब जो है, आज यमुना से भाई मिलन का त्योहार माना जाता है और आज ही वो दिन की मुलाकात होती है। और इस कारण से माना जाता है कि महादेव ने, त्रिदेव ने वरदान दिया हुआ है कि यमुना महारानी में आज वो भी कोई स्नान या स्पर्श करेगा, आचमनी लेगा और उसको स्वयं यमराज के जो हैं धर्मराज के रूप से ही मिलेंगे और उसके जीवन का समस्त पाप नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार का त्रिदेव का वरदान होने के कारण आज यमुना कालिंदी तट पे जूना अखाड़ा जो है महारानी कालिंदी का पूजन पाठ करेगा और वहीं दत्तात्रेय जयंती तक वास करेगा और महारानी का विधिवत सब प्रकार का यमुना जयंती वगैरह, देव उठान वगैरह अनेक प्रकार का पर्व का अनेक प्रकार का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सिद्ध बाबा मौजगिरी मंदिर में, यमुना तट। इसलिए आज का नगर प्रवेश का नियम है कि किसी नगर में कुंभ मेले के जूना अखाड़े की विशाल आबादी होने कारण आप अनेक प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए समय के साथ प्रशासन के पास समय रहे और सब रहे। इस प्रकार की हमारा जो परंपरा थी कि हम शरद पूर्णिमा को इस रामापुर में आए थे और उसके शरद पूर्णिमा पे गंगा स्नान हुआ और गंगा स्नान करने के बाद अब यमुना स्नान चलेगा। कार्तिक का महीना आप जानते हैं कालिंदी का उत्सव होता है और वहीं पे कालिंदी उत्सव वगैरह मनाया जाएगा, यमुना जयंती वगैरह मनाया जाएगा और जो है देव उठान भगवान नारायण आप जानते हैं कि वो उठ रहे हैं। उसी तरीके से देव उठान पे, देव दिवाली पे यमुना जी का पूजन पाठ चलेगा। कालिंदी का पूजा दत्तात्रेय जयंती को हम लोग फिर सरकार की अनुमति मिलने के बाद, कुंभ मेला प्रशासन की अनुमति मिलने के बाद, जमीन कटने के बाद भागीरथी तट संगम पे कुंभ मेला में प्रवेश करेंगे। नमः पार्वती। सीधे साधे तरीके से नगर प्रवेश होगा। हमारी देवत्व यात्रा जो जूना अखाड़े के साथ हम निकालेंगे, उससे हम बहुत सुंदर तरीके से और बहुत भव्य तरीके से हम लोग करने जा रहे हैं। और किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ मिलके अपने सारे शाही स्नान हो, नगर प्रवेश हो, चाहे देवत्व यात्रा हो, हम सभी जूना अखाड़े के साथ करने जा रहे हैं।